नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। गुरुजी फिर आ गए आपको वो उपाय बताने के लिए जो आपकी जिंदगी में खुशियां भर जाएं, अनंत तक भर जाएं। और छोटे छोटे टिप्स हैं जो दादा दादी के पुराने नुस्खे जिस तरीके के बताए जाते थे, अब तो खैर वो परंपरा रही नहीं, ना गुरु शिष्य परंपरा रही, सारी चीजें विलुप्त हो गई हैं। मगर जो है, जो जानते हैं, आप इतने प्यार से आनंद के साथ देखते हो, ये प्रोग्राम मैं आप ही के लिए बनाता हूँ जिससे आपके जीवन में खुशियां खुशियां भर जाएं और जिंदगी आनंद से भरपूर हो जाए। और छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपने जीवन में करोगे, वो भी घरेलू, वो आपके किचन में ही मौजूद है चीज़ें। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप कर सकते हो, साधारण है, बिल्कुल नॉर्मल है, जो आप करने के बाद आपके जीवन में आनंद भर जाए। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने किचन को बिल्कुल साफ रखा करो, वहाँ पर लक्ष्मी सबसे पहले प्रवेश करती है जहाँ से। और पहली रोटी प्रयास किया करो गाय के लिए निकले, दूसरी रोटी कौवे के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते के लिए। ये प्रयास किया करो कि 3 रोटियां पहले आपके किचन से निकल के जाएं, तो वो कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गाय के लिए निकले हैं, जिससे आपके जीवन में आनंद भरपूर आए, जीवन खुशियों से भर जाए, जिंदगी आनंद में हो जाए। ये छोटे छोटे उपाय हैं। आज मैं आपको सुबह वैसे आपको 2 उपाय और विशेष बताऊंगा जिससे आपके घर में काफ़ी समय से, जो मनुष्य काफ़ी समय से रोगग्रस्त है और रोग जाने का नाम ही नहीं ले रहा, रोग बिल्कुल चिपक गया है घर से, बिल्कुल घर में ऐसे चिपक गया है जो आपके धन का भी नाश कर रहा है, आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो करने के उपरांत वो रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। और जिन घरों में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं आ रही, वो कृपा भी आने लगेगी। ऐसा भी एक उपाय बताऊंगा जो बहुत समय से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करने के उपरांत भी उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही, जो काफ़ी प्रयास मेहनत करने के बाद जो लगे हुए हैं पढ़ाई में, उनके नंबर नहीं आ रहे अच्छे, उनके लिए भी एक उपाय है, यही एक उपाय है। वैसे आप अपने किचन को, आप अपने जो आपका रसोई घर है उसको शुद्ध और पवित्र रखा करो। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो आप नमक रखते हो, तो जब भी आप अब इस बार नए शुरुआत करो, या तो एक मर्तबान ले लो, आप कांच का मर्तबान ले सकते हो, या फिर आप प्लास्टिक का भी लेते हो, तो सबसे पहले एक उपाय करना, उसमें 4 लौंग फूलदार पहले डाल देना और फिर उसके बाद उसमें नमक भरना। ये एक उपाय करना जिससे आपके घर में लक्ष्मी की बरकत बनी रहेगी। वैसे उसको, लौंग को, जो लौंग होती है फूलदार, उनको काला सोना भी कहा जाता है, तो आपके घर में सोने की बरसात भी होने लगेगी यदि आप, एक तो ये शुरुआत, एक उपाय ये करो। दूसरा उपाय, जिन घरों में काफ़ी समय से समस्या चली आ रही है, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि घर में किसी ने कुछ कह दिया है, कोई ऐसी बाहरी परेशानी या विपत्ति आ गई है, उसके लिए भी एक उपाय बता रहा हूँ जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, घर से बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, आपके कोई भी ऐसी समस्या रहेगी नहीं। उपाय को पूरा समझ लेना, आप पूरा नहीं सुनते हो, थोड़ा सा ही सुन के चले जाते हो, आप पूरा सुन लिया करो, उपाय को पूरा किया करो। ये प्रोग्राम आप ही के लिए तो बनाता हूँ। खोज खोज के खजाने दादी माँ के, जो पुराने पुराने दादा दादी के नुस्खे हैं, वो निकाल निकाल के आपको देता हूँ, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, हमारी तो पिछली 7 पीढ़ियाँ इसी में लगी हुई हैं जो आपके जीवन को आनंद भर दें, आपके जीवन में खुशियाँ भर दें। हम तो प्रयास ही यही करते हैं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आए। तो मैं बता रहा था, एक उपाय ये है कि आपके घर में कोई भी ऐसी समस्या है, यदि आपको लगता है, तो आपको करना क्या है, आपको एक उपाय करना है। आपको एक कपड़ा लेना है, करीब 1 मीटर के करीब, आप व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर का कपड़ा ले लेना। और आपको ऐसा उपाय बता रहा हूँ, ये एक बार ही करना है, 1 टाइम आपको ये उपाय करना है। घर की सारी परेशानी, जो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर बिल्कुल सुखमय हो जाएगा, आनंद में वातावरण हो जाएगा। तो पहले बता दें, 1.25 मीटर या 1 मीटर के करीब आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। वैसे आप अपने दरवाजे को, जो आपका मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पर बिल्कुल सफाई रखा करो, क्योंकि वहीं पर सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो घर का प्रवेश द्वार है, वैसे जूट का पायदान भी वहाँ पर आप रख सकते हो, वो भी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है यदि वहाँ पर आप जूट का पायदान रखते हो अपने मुख्य दरवाजे पर। और यदि उसके नीचे, यदि आप सफ़ेद रंग की फिटकरी होती है, उसको पीस के थोड़ा सा डाल देते हो, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है 1 मीटर, और आपको लेने हैं 5 गुलाब के फूल, 5 गुलाब के फूल लेने हैं आपको। और वो कोशिश ये करना कि उनकी किसी की पंखुड़ी ना टूटी हुई हो,
उन गुलाब के फूलों की किसी की पंखड़ी ना हो। और वो पांच जो आप गुलाब के फूल लोगे, जो 4 कोने हैं उन कोनों में एक एक गुलाब का फूल बांध देना। एक एक में एक बांधना, दूसरे में एक बांधना, तीसरे में एक, चौथे में, ऐसे करके 4 गुलाब के फूलों में गांठ लगा देना है कोने जो हैं। और एक गुलाब का फूल आपको बीच में रखना है। बीच में रखने के उपरांत उसमें प्रार्थना करनी है जो भी आपकी घर की परेशानियां दिक्कतें हैं वो सारी दूर हो जाएं। और उसको फिर लपेट देना है, 3 बार लपेटना है, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करके लपेटने के उपरांत आपके आसपास कहीं भी कोई भी बहता हुआ जल हो, नहर हो, नदी हो, या कोई भी और इस जल के स्रोत हो जो बह रहे हों, वहाँ पे जाके आपको ऊपर से छोड़ देना है। ये एक बार उपाय करके देख लेना, चमत्कार ना हो तो फिर कहना। आपके जीवन में चमत्कार से भर जाएगा और जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी, जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके आ जाएंगी। तो ये तो रहा एक। और यदि किसी के घर में बहुत ज़्यादा रोग हो गए हैं, काफ़ी समय से परेशानी चली आ रही है, तो आपको जाना है पंसारी की दुकान पे और वहाँ से एक वस्तु खरीद के लानी है। और लाने के उपरांत जब जो भी मनुष्य है जिसको ये परेशानी है, रोग है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, काफ़ी समय से रोग चले आ रहे हैं, उसके तकिए के नीचे ला के रख देनी है। जैसे ही आप ये उपाय करोगे उसी क्षण से उसके जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा और रोगों से धीरे धीरे करके निवृत्ति मिलेगी। आपको पंसारी की दुकान से एक वस्तु खरीद के लानी है, उसका नाम है सहदेवी की जड़। आपको सहदेवी की जड़ खरीद के लानी है और लाने के उपरांत आपको लाल कपड़े में लपेट के उस तकिए के नीचे रख देना जिसको परेशानी दिक्कत है, जिसको बहुत ज़्यादा रोगों ने घेर लिया है। ये आप उपाय करके देखो, फिर आपके जीवन में आनंद आएगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।